Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति शुरू हुई थी। मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की रचना है मदर। माइकल एंजेलो कौन था? तो मूर्तिकार और चित्रकार था माइकल एंजेलो। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। मिस्र के विशालतम पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट खुफरू ने गीजा में मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण कराया। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? तो मेसोपोटामिया में सभ्यता में देव मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में विकसित हुई थी। मैग्ना कार्टा क्या था? तो सर्वसाधारण को अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना मैग्ना कार्टा था। मोनालिसा किसकी चित्रकार की कृति थी? तो लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकार की कृति थी मोनालिसा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ? तो इटली से यूरोपीय पुनर्जागरण शुरू हुआ था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेखानेव को रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? तो रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत चीन में हुई। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो नेपोलियन और मिश्र राष्ट्रों के बीच में 1815 में नेपोलियन और मिश्र राष्ट्रों के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? तो चीन में सबसे पहले सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेता था। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? तो फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद विकसित हुआ था। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो मेसोपोटामिया में शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने ये बात कही थी। सौर पांचांग किस देश की देन है? तो मिस्र की देन है सौर पांचांग। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? तो अमीन हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम था। 24 सितंबर 622 में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो 24 सितंबर 622 में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जानते हैं। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को इन सभी ने ये उपाधियाँ दी थी। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन तत्कालिक वायसराय ने कहा था। यह किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा की दी गई थी? तो शिमला का सन्यासी हर्मिट ऑफ शिमला कांग्रेस संस्थापक A.O. ह्यूम को कहा गया। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम जॉर्ज पंचम था। भारत को सत्ता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सत्तारूढ़ सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में आयोजित हुई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चला? तो शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर मुकदमा चला था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में।
भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, देश के लिए देश हित में काम करने वाला अतिवादी क्रांतिकारी संगठन